सभी साथियों को नमस्कार। सरकारी योजना न्यूज चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट आयु बढ़ाने पर कोर्ट का आदेश देखें। साथियों, सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट आयु बढ़ाने पर कोर्ट का आदेश देखें। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट एज हाइक 2026, रिटायरमेंट हाइक 2026। जी हाँ साथियों, आप देख रहे हैं एक लेटेस्ट जानकारी अपडेट को, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। रिटायरमेंट एज से जुड़ी अपडेट, हर अपडेट जानने के लिए बने रहें, जो कि सरकारी योजना न्यूज चैनल के माध्यम से। देश के सरकारी कर्मचारियों के बीच इन दिनों सेवानिवृत्त आयु को लेकर चर्चा तेज। बजट सत्र 26 के दौरान रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव पर विचार किए जा रहे हैं। खबरें सामने आ रही है कि वर्तमान में केंद्र सरकार अधिकतर कर्मचारी को सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से है, और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसे 62 या 65 वर्ष बढ़ाने पर विचार हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। बजट सत्र में क्यों उठी है मांग? बजट सत्र में दौरान नीति निर्माताओं और बढ़ते पेंशन खर्च और कई भागों में अनुभवी कर्मचारी की कमी का प्रमुख कारण बताया है। सरकार पर पेंशन बोझ लगातार बढ़ रहा है, और यदि कर्मचारी कुछ और वर्ष तक सेवा में बने रहते हैं तो पेंशन भुगतान की शुरुआत में देरी होगी और वित्तीय दबाव कुछ हद तक संतुलित बना दिया जा सकता है। इसके अलावा कई विभागों में लंबे समय से पद खाली हैं और नई भर्तियों में देरी हो रही है। ऐसे में अनुभवी कर्मचारियों और कुछ और अन्य जो कि सेवा बनाए रखने का सुझाव दिया गया है। और साथ ही अनुभवी कर्मचारियों की भूमिका इस प्रकार देखिएगा। आप चैनल के जितने एम्प्लॉयज़ कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकारी विभागों का मानना है कि लंबे समय के अनुभव वाले कर्मचारी प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संभालने में, जटिलता मामलों में समझने और समाधान निकालने में उनका अनुभव उपयोगी होता है, और तकनीकी और विशेष कौशल वाले पदों पर अनुभवी कर्मचारी की जरूरत बनी रहती है। रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने से विभागों में निरंतरता बनी रह सकती है, और नए कर्मचारी प्रशिक्षण देने में यह भी मदद मिल सकती है। आर्थिक पहलुओं और संभावित असर, यदि रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 या 65 वर्ष की हो जाती है तो कर्मचारियों को अतिरिक्त सेवा अवधि मिलेगी। इससे उनकी कुल आय और सेवा लाभ बढ़ सकते हैं। ग्रेच्युटी और पेंशन की गणना लंबी सेवा अवधि और आधार पर अधिक हो सकती हैं। और जी हाँ साथियों, अधिक हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे युवाओं से लिए सरकारी नौकरियों के अवसर पर कम हो सकते हैं। इसलिए इस मुद्दे पर सकारात्मक असर और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर चर्चा हो रही है। साथ ही साथ राज्यों में अलग नीति संभव। कुछ राज्यों ने पहले अपनी ज़रूरत के अनुसार रिटायरमेंट आयु बदलाव किए हैं। यदि केंद्र सरकार नई गाइडलाइन जारी करती है तो राज्य सरकारें अपनी परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले सकती हैं। अभी तक राज्य एक सामान्य नियम लागू होना ज़रूरी है। और जैसा कि साथियों, क्या अभी क्या नई स्थिति है? फिलहाल रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष है और न कोई अधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। मार्च 26 तक ये नई गाइडलाइन आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन जब भी सरकार की ओर से अधिसूचना जारी प्रेस होती है तब तक इसे संभावित प्रस्ताव के रूप में देखा जाना चाहिए। साथ ही इस प्रकार आपने एक लेटेस्ट अपडेट जानकारी जानने का प्रयास किया सरकारी योजना न्यूज चैनल के माध्यम से, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।